जामीन साहब के अब्बा 2 बार लड़े, तीसरा बार बेटा इंशाल्लाह फतेह होगा। गिरिराज सिंह बोलेगा तो गट्टा पकड़ने का कलेजा। तेजस्वी यादव ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। गिरिराज जी जैसा पागल भेड़िया को समझाइए, मेंटल हो गया। हर पंचायत में अख्तरुल ईमान साहब को वोट देने के लिए लोग तैयार है, जामीन साहब को तैयार है। बीजेपी से हम नहीं डरते, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। मुस्लिम इलाके को बार बार नेग्लेक्ट किया गया है। बिहार के 243 विधानसभा में पैगाम जाना चाहिए, उसी पैगाम के तहत जामीन साहब को अख्तरुल ईमान साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर टिकट दिया। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आपने यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला लिया? हर मुद्दा, शिक्षा देख लीजिए, 35 साल से जो विधायक है, रोड की स्थिति लगता है कि आज़ादी से पहले का बना हुआ रोड है। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। मुस्लिम इलाके को बार बार नेग्लेक्ट किया गया है। सिर्फ उनका काम है बीजेपी का डर है। बीजेपी से हम नहीं डरते, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। हम तुमसे नहीं डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। गलतफहमी मत पाल लो। तुम भी एमपी बनोगे, तुम्हारा बेटा एमएलए बनेगा, फिर तुम एमपी बनोगे, तुम मिनिस्टर बनोगे, तो दूसरा जो आम मुसलमान है या आम यादव है उसका क्या होगा? तेजस्वी यादव ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। एक मुसलमान को भी 2 टिकट लोकसभा में और अपने घर में भी 2 टिकट, ये नहीं चलेगा। हम हक की बात बोलते हैं और हम बोलेंगे। अच्छा, विपक्ष की जितनी बड़ी बड़ी राजद हो या फिर जेडीयू की बात हो या फिर और भी कई पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूत हैं, सारे विधायक तमाम लोग यहाँ झोंक दिए हैं। एमआईएम के पास उतना मेरे पास अल्लाह की मदद है, बेलागंज की आवाम की ताकत है, उसकी मदद इससे बढ़ के कौन होता है? वोट विधायक कोई थोड़ी देगा, यहाँ की आवाम देगी। बेलागंज में चलिए, हर पंचायत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चाहने वाला है। हर पंचायत में, हर वार्ड में अकबर ओवैसी साहब को मानने वाला है। हर पंचायत में अख्तरुल ईमान साहब को वोट देने के लिए लोग तैयार है, जामीन साहब को तैयार है। तो आवाम ना वोट देती है, मंत्री एमएलए नहीं देता है। लालू जी पूरा कैबिनेट को लेके चले गए थे छपरा में, बेटी हार गई। नरेंद्र मोदी पूरा उत्तर प्रदेश बनारस में सबको उतार दिए थे। अपने ओवैसी साहब से भी कम वोट से चुनाव जीतते। ओवैसी साहब 3.5 लाख वोट से जीते, मोदी जी 1 लाख वोट से मजबूरी में कैसे कैसे क्या जीते। लोग क्या बोल रहा है पता कर लीजिए। 34 साल की राजनीति है, उखाड़ फेंक पाएंगे? अरे अल्लाह ने चाहे एक से गामा पहलवान को उखाड़ा तो ये कौन चीज है? हो जाएगा कामयाबी। अल्लाह ने चाहे एक से गोपालगंज में नहीं हराए हैं। अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, वनडे। मतलब आप लोग हराने के लिए लड़ रहे हैं या जिताने? अरे भाई, हम जानते हैं, हम कोशिश करेंगे। काशी राम जी का कहना है, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। हम लोग जय भीम जय मीम को मानने वाले। क्या हराना है? यहाँ इस बार जामीन साहब के अब्बा 2 बार लड़े, तीसरा बार बेटा इंशाल्लाह फतेह होगा। मतलब जीत रहे हैं। अल्लाह ने एक आवाज़ अख्तरुल ईमान साहब को एक साथ देने वाली आवाज़ रहेगी। कंचन पासवान साहब भी जीतेंगे अल्लाह ने चाहा तो, वहाँ की आवाम की तब मदद रही। और मेरा छोटा भाई हाजी जामीन साहब भी लड़ेगा। हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अगर गिरिराज सिंह बोलेगा तो गट्टा पकड़ने का कलेजा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कलेजा, एक कार्यकर्ता रखता है। हम डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि गिरिराज जी जैसा पागल भेड़िया को समझाइए, मेंटल हो गया, या कांके भेजिए या आगरा भेजिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमांचल में मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी पर भी अगर हाथ उठाएगा तो सीमांचल क्या बिहार का एमआईएम का कोई भी कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अच्छा, अगर आपको मौका देती है यहाँ की आवाम तो क्या कुछ करेंगे आप? आवाम देगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पैगाम पूरे बिहार में, पूरा बेलागंज में खोलेंगे। यहाँ की जो सड़कों की स्थिति बदतर, उसमें सुधार लाएंगे, हॉस्पिटल में सुधार लाएंगे, स्कूल में सुधार लाएंगे। मुसलमानों पर ज्यादती, उसकी आवाज़ बनेगा जामीन साहब। अख्तरुल ईमान साहब के कंधे को मजबूती मिलेगी अल्लाह ने चाहा तो। बेलागंज की जनता को, बेलागंज की यही आवाम है। 35 साल से आपने देख लिया, इस बार ना मुख्यमंत्री कोई बन रहा है, ना मुख्यमंत्री से कोई हट रहा है। ये आपकी आवाज़ जैसे सुनार सोना को तोलता है, उसी तरह एक एक वोट आपको, आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करेगा। अपनी क़ियादत को पहचानिए। जब सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ यादव, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ मराठा राजनीति कर सकता है, तो भारत का संविधान में सन ऑफ सीमांचल हो, सन ऑफ मुसलमान हो, सन ऑफ हाजी अमजद साहब का बेटा, वो भी राजनीति कर सकता है। इसलिए एक पढ़ा लिखा नौजवान को आप मौका दीजिए, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। चलिए, बातचीत हुई एआईएमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं और इनसे बातचीत हुई और काफ़ी अनुरोध भी इन्होंने किया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं बेलागंज विधानसभा के लिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद जय भारत।